हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर वाले सेशन में। आज जो है हम 21 सितंबर का जो है करंट अफेयर को यहाँ पे क्लियर करेंगे। कितने का? 21 सितंबर का करंट अफेयर का हम लोग क्लियर करेंगे। अभी जो है एग्जाम में बहुत सारे जो है क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर पूरा बने रहिए और हमारे इस सेशन को पूरा जो है कंप्लीट देखिए। चलिए इसका जो है शुरुआत करते हैं। शुरुआत किया जाए संघर्ष सफलता की ओर चलते हुए जब चलेंगे तो देखिए, अगर किसी राह को प्राप्त करना है तो उठना होगा, जागना होगा और उसके उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको उसको प्रति जो है लगन रखनी होगी। अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो आप जो है किसी भी राह को जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके संघर्ष ही आपकी सफलता एक कुंजी है। तो ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, जो हमारा आगे का कंटेंट है। आज 21 सितंबर को क्या है ये चीज को समझ लीजिए। आज 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस है। विश्व शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। किस लिए? तो इसे जो है पूरी पृथ्वी पर शांति और अहिंसा के लिए जो है सो मनाया जाता है। स्थापित करने के लिए, शांति और अहिंसा को स्थापित करने के लिए 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है। ये जो है इसकी शुरुआत 1982 से शुरू हुई थी। कब शुरू हुआ था इसका? 1982 से इसका शुरुआत किया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है आज 21 सितंबर को मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? विश्व आभार दिवस आज मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे 21 सितंबर को आज जो है सो मनाया जाता है। ये सबसे प्रमुख कारण है कि पूरे विश्व के समुदाय को एक साथ लाना है। इसी का जो है ये स्लोगन है। यह जो है 1966 से जो है शुरुआत इसका किया गया था। कब से किया गया था दोस्तों? तो 1966 से इसका शुरुआत किया गया था। लोग एक दूसरे के अच्छे कार्यों, किस लिए? अच्छे कार्यों पर आभार व्यक्त करने से करें और उनको धन्यवाद कह सकें, इसलिए जो है इस दिन को लाया गया है। विश्व आभार दिवस, वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड डे 21 सितंबर को मनाया जाता है आज के दिन। आज के दिन एक और चीज मनाया जाता है, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या है वर्ल्ड अल्जाइमर डे? क्या है विश्व अल्जाइमर दिवस? क्या होता है? तो ये एक मस्तिष्क रोग होता है। मस्तिष्क के अंदर एक रोग होता है जो बहुत ही कहा जाए तो बहुत जो है सो 65 वर्ष 60 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति होते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको ये रोग धरता है, उनको होता है। इसके बारे में हम और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, एल्जाइमर जो रोग होता है, यह दिवस एल्जाइमर, एलोइस एल्जाइमर के खोज करते जो हैं यही है। इस रोग के खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है डॉक्टर यही है, एलोइस एल्जाइमर। इन्हीं के नाम पर इस रोग का जो है एल्जाइमर नाम रखा गया है। 1906 में जर्मन में न्यूरोलॉजिस्ट एल्जोइस एल्जाइमर ने इस बीमारी का क्या किया था? पता लगाया था। किस बीमारी का? एल्जाइमर रोग का बीमारी का पता लगाया था, जो मस्तिष्क में होता है। इससे होता क्या है? मेमोरी लॉस, प्लानिंग नहीं कर पाना, आसानी चीजों को भूल जाना, कंफ्यूज रहना, रंगों और चित्रों में पहचान करना दिक्कत होना, बोलने लिखने में परेशान होना, चीजें रख कर कहीं भी जो है क्या होता है? भूल जाना, समझने में मुश्किल होना, मूड और पर्सनैलिटी का बदल जाना, पसंदीदा चीज क्या होना? छोड़ देना, और भी बहुत सारी जो है इसका अल्जाइमर रोग का जो है संकेत और लक्षण देखे जाते हैं। यादाश्त खोना, बार बार उलझन में रहना, थकावट महसूस करना, चक्कर आना, बोलने में कठिनाई, आसान कामों को करने में दिक्कत होना, ये कौन से रोगों के लक्षण है? तो ये अल्जाइमर रोग के लक्षण है। ये मस्तिष्क रोग है। इसकी खोज किसने की थी? एलोइस एल्जाइमर ने की थी। तो 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? एल्जाइमर डे मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे कंटेंट पर। आगे हमारा नेक्स्ट कंटेंट है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उड़ीसा में 2800 करोड़ की जो है राष्ट्रीय रेल परियोजना की शुरुआत की है। 470 एकलव्य मॉडल विद्यालय निर्माण को मंजूरी दे दिया गया है, जिसने जनजातीय कार्य मंत्री के द्वारा जो है ये किया गया है। क्वाड लीडर समिट के लिए पीएम मोदी जो है कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाने वाले हैं। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठ व्यायाम क्या चेन्नई में जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। इसकी शुरुआत कहाँ की जा रही है? क्या की शुरुआत चेन्नई में, व्यायाम क्या की शुरुआत चेन्नई में की जा रही है। 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 32.45 लाख करोड़ का निवेश प्रतिबद्ध कर दिया गया है। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। किनके द्वारा? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा ये किया गया है। 9 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, 11 करोड़ मानव दिवसों
के लिए रोजगार पैदा करेगी। श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह बात कहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। वीडियो पर आप लोग पूरा बने रहिएगा, करंट अफेयर को आज को बिल्कुल छोड़िएगा मत। तो विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत रोमानिया स्मारक टिकट जो है सो जारी किया है। आगे जो है समझ लेते हैं, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो क्लियर है, आगे समझते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े ने महाराष्ट्र में 434 ITI में इन्होंने जो है संविधान मंदिर का जो है उद्घाटन किया है। अभी फिलहाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़े नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का उद्घाटन इन्होंने किया है। आगे क्या है, पीएम मोदी फोर्थ वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक का उद्घाटन इन्होंने किया। भारत ने टाइफून यागी प्रभावित देशों को, टाइफून यागी अभी जो है फिलहाल में 4 जगहों पर जो है ये टाइफून यागी बहुत से तबाही मचाया, बहुत से लोगों को क्षति हुआ, बहुत से यहाँ पर दिक्कतें परेशानी हुई लोगों को। तो उससे प्रभावित देशों के लिए 4 देश थे इसमें, उनसे प्रभावित देशों के लिए भारत की तरफ से सहायता प्रदान किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन सद्भाव। क्या था? ऑपरेशन सद्भाव। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, आगे नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने गांधीनगर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की क्या की है, इन्होंने अध्यक्षता की है। DPIIT स्टार्टअप के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म जो है सो लॉन्च किया जा रहा है। और आज के दिन वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन दिवस। नेक्स्ट है आगे हमारा, और देखिए 2 जो है यूपी और त्रिपुरा के सीएम ने क्या किया है, सिद्धेश्वर मंदिर का जो है सो इन्होंने दोनों मिलकर इन्होंने जो है क्या किया है, उद्घाटन किया है। कौन कौन? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा के द्वारा 16 सितंबर 2024 को क्या किया गया है, त्रिपुरा के बरकथाल में नवनिर्मित सिद्धेश्वर मंदिर का उद्घाटन इन दोनों के द्वारा किया गया है। क्लियर है? यहाँ पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा ने जीडीपी के मामले में देखा जाए, जीडीपी में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा ने जीडीपी के मामले में पंजाब को भी क्या किया है, हरियाणा ने पंजाब को क्या किया है, पीछे छोड़कर, और पंजाब से भी वो आगे निकल चुका है। आगे समझ लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसकी राजधानी चंडीगढ़। जिले कितने हैं? 22 जिले आते हैं इसमें। ये जो आप जिले देख रहे हैं, कितने जिले हैं? 22 जिले आते हैं। पड़ोसी राज्य की बात किया जाए तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये जो है सो पड़ोसी राज्य हैं। और अगर बात किया जाए केंद्र शासित प्रदेश की तो ये आपका दिल्ली है और इसको जो है चंडीगढ़ है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है हरियाणा कैप्चर करता है, तो 1.34% भाग जो है हरियाणा भारत का भूमि भाग कैप्चर करता है। सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? जो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है आपका राजस्थान, जो टच करके यहाँ इसका निकल रहा है। सर्वाधिक सीमा कितना बना रहा है? 1264 किलोमीटर जो है सो ये बना रहा है, सर्वाधिक सीमा जो है बना रहा है। सबसे कम सीमा कौन बना रहा है? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? राज्य हरियाणा से, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्लियर है हमारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया है? अभी आपने सुना होगा कि अब जो है सो आगे चलकर जो है मार्च में अगले साल अब एक राष्ट्र एक चुनाव जो है सो होने वाला है। ये पहले भी हमारे देश में हो चुका है, हमें इसका जो है सो खबर नहीं होगा, लेकिन आप इतिहास को जब देखिएगा तो 1950-1960 के समय में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये जो है अभी जो इस चुनाव, ये एक राष्ट्र एक चुनाव जो है प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव के
किसने जो है किस सिफारिश पर, प्रस्ताव के सिफारिश पर उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व किसने किया है, किसने इस समिति का नेतृत्व किया है। एक समिति गठन हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो उसके नेतृत्व थे रामनाथ कोविंद। कौन थे, रामनाथ कोविंद। इसके बारे में और हम कुछ समझ लेते हैं अच्छे से कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दिया गया है। क्या कर दिया गया है, मंजूरी दे दिया गया है। लेकिन अभी इसमें जो है सो संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, जिसकी जो है सो मंजूरी अभी होना और बाकी है। तो आगे हम समझ लेते हैं वन नेशन वन जो है इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में हम और कुछ समझ लेते हैं। अप्रूव्ड क्लियर्ड बाय, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा जो है अप्रूव कर दिया गया है। इसका जो है समिति जिसके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है वो 2023 में इसका जो है सो गठन हुआ था। किसके द्वारा किया जा रहा था, तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने एक जो है 18,000 पेजों का जो है एक जो है नियमावली जो है सो तैयार किया और वो 18,000 पेजों का नियमावली राष्ट्रपति के हाथों में इन्होंने दे दिया और इसकी जो है मंजूरी अब आगे और मिलनी बाकी है। अभी चुनाव आयोग का क्या नाम है, क्या का नाम है, देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। करंट अफेयर का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। इलेक्शन कमीशन का क्या नाम है, क्या का नाम है कि जो हम लोग लोकसभा चुनाव है जो 5 साल पे होता है, विधानसभा चुनाव जो 5 साल पे होता है, और भी जो चुनाव होते हैं पंचायत चुनाव, नगर निगम चुनाव, तो इन चुनावों में बहुत खर्चे होते हैं और खर्चे के साथ साथ बहुत टाइम भी जो है सरकार का निकल जाता है। तो इसमें जो है जो खर्चे और जो समय निकल रहा है आपका चुनाव के लिए, वही खर्चों और वही समय को जो है विकास की ओर जब लगाया जाएगा तो देखा जाएगा कि हमारा भारत जो है बहुत आगे और प्रगतिशील निकलेगा। तो लोकसभा चुनाव जो 5 साल है और ये 5 साल विधानसभा चुनाव है, तो इन दोनों के चुनावों को एक ही बार में कंडक्ट किया जाएगा, एक ही बार में कर लिया जाएगा। ये आगे जो है सो ये इस सिस्टम में होने वाला है, तो एक बार में ही ये क्या कीजिएगा, कर लिया जाएगा। अब बात रह गई कि पंचायत चुनाव और नगर निगम चुनाव, तो ये इस चुनाव होने के 100 दिनों के बाद जो है ये चुनाव क्या किया जाएगा और इसको यहाँ पर फाइनल जो है सो 100 दिनों के बाद इसको देखा जाएगा। और ये 2 फेज वोटिंग सिस्टम इसको कहा गया है। कितना, 2 फेज, पहले तो 4 था ना, अब जो है लेकिन कितना हो जाएगा, 2 फेज वोटिंग हो जाएगा। तो समझिए कितना जो है सो सरकार का पैसा और समय जो है सो कितना बचेगा। ये लागू कब होगा, तो मार्च 2025 से ये लागू होने की संभावना है। अभी इसमें बहुत सारे जो है प्रस्तावों पर साइन होना, मंजूरी होना बहुत बाकी है। ये देखिए आपको जो है जो पर्ची अब मिलती थी, 4 पर्चियां हमें मिलती थी, अब वो पर्चियां 2 हो जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा, एक पर्ची हो जाएगा लोकसभा विधानसभा चुनाव का, एक पर्ची हो जाएगा पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव का हो जाएगा। उसको कहा गया जो इलेक्टोरल रोल है आपका, जो चुनाव पर्ची मिलेगा वो 2 ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो है सो लाया गया है वो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे ही तरीके से आपको बता दिया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट में हम आपको बतला देंगे, और भी कोई बात होगा तो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि लेबनान में अभी हाल ही में देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है एक विस्फोट किया गया है, ब्लास्ट किया गया है, वो भी पेजर के द्वारा। एक छोटा सा मशीन आता था, आज से 8-9 साल पहले जो है ना इस चीज का उपयोग किया जाता था सब जगह, सब देशों में, जब मोबाइल फोन जो है सो सब जगह पहुंचा हुआ नहीं था। तो ये लेबनान में पेजर्स और रेडियो विस्फोटों से मुख्य रूप से कौन सा समूह प्रभावित हुआ है, तो देखिए पेजर्स से जो समूह जो है सो जो समूह सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, अंदाजा कहा जा रहा है कि 3000 पेजर्स थे, 3000 लोगों में से 2800 लोगों जो है सो ये प्रभावित हुए। कौन थे, तो ये जो है सो ये हिजबुल्लाह सदस्य थे। ये कौन थे, हिजबुल्लाह सदस्य थे ये। आगे इसके बारे में हम क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। क्या है कि 17 सितंबर 2024 को लेबनान में, कहां पर, लेबनान में विस्फोटों की एक श्रृंखला होने लगी। क्या होने लगी, विस्फोट होने लगा। कब, 17 सितंबर 3:30, 3:30 बजे, दोपहर कितने बजे, 3:30 बजे क्या होने लगा, हिजबुल्लाह सदस्यों, वहां के जो है हिजबुल्लाह सदस्य क्या है, तो एक मिलिट्री जो है सो वहां की है, जो है सो मिलिट्री के एक सदस्य है, वहां की टीम है, हिजबुल्लाह सदस्य कहा जाता है। उनके द्वारा उपयोग उन लोग करता था क्या,
तो उन लोग उपयोग करते थे, आपको पेजर उन लोग रखते थे। इससे क्या होता है, जीपीएस ट्रैक नहीं होता है, लोकेशन ट्रैक नहीं होता है, इसलिए जो है सो पेजर का यूज किया जा रहा था। लेकिन यहाँ जो है पेजर में क्या किया गया, पेजर और रेडियो को निशाना बनाकर उनको विस्फोट किया गया। 3000 पेजर थे, जिनमें से 2800 पेजर लोगों के हाथ में और लोगों के कमर में और लोगों के पैकेट में थे, तो वो जो है सो फटना शुरू हो गया। जब फटने लगे तो किसी का जो है सो पैर जो है सो डैमेज हो गया, किसी का हाथ डैमेज हो गया। जो चेहरे के सामने रख के चला रहे थे उनका चेहरा पूरा जो है सो क्या कहा जाए, पूरा खत्म हो गया, बर्बाद हो गया एकदम, यानी बहुत बुरा स्थिति हो गया। और 200 लोग जो है सो बच गए इसमें से। उन लोगों ने क्या किया था कि 200 लोग जो थे वो अपने उस पेजर को कहीं पे रख के शायद चले गए थे, चार्जिंग पर हो सकता है, या कहीं पे और भी छोड़ के चले गए थे, तो 200 लोग बच गए और इसमें 2800 लोग जो है बहुत ज़्यादा इंजूरियस हो गए, बहुत जो है सो क्षति हुआ है उनको। हिजबुल्लाह लेबनान आतंकी संगठन है। क्या है, हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह संगठन जो सदस्य हैं वो लेबनान के आतंकी संगठन है। पेजर क्या है, एक रेडियो की तरह है, पेजर लाइक ए रेडियो। ये जो है देख रहे हैं आप, पेजर है, आज के समय में देखने को नहीं मिलेगा। आज के समय में आपके पास मोबाइल है, लेकिन ये जो पेजर यूज होता था आज से 10 साल पहले बोला जाए तो इसका यूज किया जाता था, लेकिन अभी भी इसको जो है सो मिलिट्री बेसों में यूज किया जाता है कहीं कहीं देश में। नो लोकेशन ट्रेस का हमने बताया ना आपको, जीपीएस और लोकेशन इसमें ट्रेस नहीं होता है। इजराइल मिलिट्री शमोन मटयाम यूनिट के द्वारा 8200 साइबर अटैक किया गया है। किसके द्वारा, इजराइल मिलिट्री के द्वारा। क्या नाम है, शमोन मटायम यूनिट, 8200 साइबर अटैक है ये, उसके द्वारा जो है सो ये अटैक किया गया है। और इस अटैक में पेजर को जो है सो ये बनाया गया है इसका हिस्सा और इसको ब्लास्ट किया गया है। तो यहाँ पर आपको लोग ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले चरण कब हुआ, पहला चरण 18 सितंबर को हुआ, तो मतदान कितना प्रतिशत गया है, कितना प्रतिशत जो है सो मतदान गया है। युवाओं का मतदान देखा जाए तो 59% जो है सो सबसे ज़्यादा जो है 59% मतदान किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ जो है जम्मू कश्मीर में अब लोग जो है मतदान करना आगे बढ़कर कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 18 सितंबर 2024 को जम्मू कश्मीर में 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान हुआ है। 35 वर्षों के बाद सबसे अधिक अगर मतदान हुआ है तो अभी के समय में ही वो मतदान हुआ है, जिसमें लगभग 59% मतदाताओं ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में क्या किया, भाग लिया और वोट जो है सो दिया है। ये जो है सो जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन 2024 में 59% जो है सो मतदाताओं ने क्या किया है, वोट दिया है। क्लियर है यहाँ पे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कि अगस्त में भारत में निर्यात में कितनी की गिरावट आई है। व्यापार घाटा 10 महीने में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कितना का जो है सो घाटा, निर्यात का घाटा हमारे भारत में जो है हुआ कि जो है सो अभी 10 महीने में सबसे ज़्यादा जो है गिरावट देखने को आया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है तो 9.3% जो है सो ये देखने को आया है, इतना गिरावट हुआ है। अगस्त के महीने में ज़्यादातर देखने को मिला है। अगस्त में भारत के निर्यात में 9.3% गिरावट आई है। व्यापार घाटा जो है 10 महीने में सबसे ऊंचा स्तर पर अभी हमारे भारत का पहुंच गया है। अगस्त में भारत का व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम से 29.7 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। सोने के प्रवाह में दुगनी वृद्धि के कारण भारत आयात में 64.4 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा है। और अभी भारत के निर्यात का जो है घाटा जो है 9.3% दर्ज किया गया है अगस्त माह तक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमेजोन इंडिया के नए कंट्री मैनेजर, अमेजोन का नाम आपने सुना होगा, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सामान देने वाला। तो वहां के अभी भारत के नए कंट्री मैनेजर कौन, किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है समीर कुमार। इनके बारे में समझ लेते हैं। तो समीर कुमार को अमेजोन इंडिया का नया जो है कंट्री मैनेजर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। इन्होंने समीर कुमार को मनीष तिवारी की जगह पर, इनसे पहले कौन थे, मनीष तिवारी, अमेजोन के लीडर कौन थे पहले, मनीष तिवारी, इनकी जगह पर जो है भारत के जो है सो कंट्री लीडर के पदभार पर इनको क्या किया गया है, रखा गया है। मनोज तिवारी अगस्त तक अपने पद से, अगस्त में अपने पद पर इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। समीर कुमार मध्य पूर्व, दक्षिणी अफ्रीका और
तुर्की में अमेजोन का जो है उपभोक्ता व्यवसायों को क्या करते थे, देखते थे। अब वर्तमान में ये भारत के भी क्या करेंगे, जो है सो ये अपना पदभार संभालेंगे। अब देखिए अमेजोन के बारे में समझ लीजिए। अमेजोन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में। संस्थापक कौन थे, जेफ बेजोस। और इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ है, सिएटल वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं, यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपना पहला व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब किसने जीता है हाल ही में। अभी जो है आप लोग पिछली वाले करंट अफेयर को देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा भाई उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसको जो है आंसर क्या है, अनमोल खरब ने अभी जो है व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन जो है सो जीता है। क्या किया है, अनमोल खरब ने अंतरराष्ट्रीय व्यक्तिगत बैडमिंटन जीता है, खिताब जीता है। आगे इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए नंदू नेताकर जो थे पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे। क्या थे, नंदू नेताकर पहले भारतीय खिलाड़ी थे, बैडमिंटन खिलाड़ी। 1961 में जो है सो उन्होंने ये खिताब जीता था। उनकी मृत्यु कब हुई, तो 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। ज्वाला गुट्टा के बारे में बात किया जाए तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप ये रहे हैं 2011 में, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है। लक्ष्य सेन की अगर बात की जाए तो अभी जो है 5 अगस्त 2024 में मलेशिया ब्रोंज में इन्होंने क्या हुआ है, ये हार गए हैं। मलेशिया ब्रोंज में ये क्या हो गया, मेडल नहीं मिला इनको, ये जो है सो इनको हार मिला है, फेल हो गए, इनको जो है सो ब्रोंज मेडल में ये हार गए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल की जगह किन्होंने जगह लिया है। तो ये कौन है जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह ली है, तो ये है आतिशी। आतिशी जो है इन्होंने क्या किया है, जो है मुख्यमंत्री की जगह ये लिए हैं दिल्ली के। मनीष सिसोदिया कौन है, तो दिल्ली के विधानसभा सदस्य हैं। राघव चड्ढा कौन है, राज्यसभा के आपके सदस्य हैं, पंजाब के। ये 35 वर्षीय कहा जाए तो राघव चड्ढा विधान सदस्य जो है वो सबसे कम, अपने से सबसे कम उम्र वाले ये सदस्य जो है बने हैं। गोपाल राय कौन है, तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। कौन है गोपाल राय, तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने SIIMA सीमा अवार्ड जो है 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ऐश्वर्या राय बच्चन ने जीता है। किसने, ऐश्वर्या। साउथ में जो ये जो है अवार्ड दिया जाता है, साउथ में जो है जितने भी फिल्म बनते हैं, जितने भी लैंग्वेज में बनते हैं, इसके बारे में हम लोग क्लियर तरीके से समझ लेते हैं। दक्षिणी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इसको कहा जाता है, सीमा अवार्ड। ये 2024 में 15 सितंबर 2024 को ये जो है सो गठित किया गया था। कहाँ पर, दुबई में। ये तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम जो है सो इन फिल्मों का जो है पुरस्कार दिया जाता है। और इसके बारे में बोलिए और समझ लेते हैं। आगे है कि दीपिका पादुकोण ने भी जो है सो टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड जो है सो जीता है। इनको जो है सो पुरस्कार दिया गया है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं इनको। और किनको, प्रियंका चोपड़ा को। 5 फिल्म फेयर पुरस्कार प्रियंका चोपड़ा को मिले हैं। 8 प्रोड्यूसर गाइड और 2 पीपल चॉइस अवार्ड भी है, किनको दिया गया है, प्रियंका चोपड़ा को। बात किया जाए आलिया भट्ट को तो अभी हाल ही में जॉय अवार्ड 2024 सऊदी अरब रियाल में इनको दिया गया है। क्लियर है यहाँ पे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब निम्नलिखित में से अभी जो है भास्कर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करने वाला है। अभी भास्कर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी कौन लॉन्च करने जा रहा है, तो ये लॉन्च करने जा रहा है DPIIT के द्वारा जो है ये भास्कर प्लेटफॉर्म जो है सो लॉन्च किया जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT भास्कर जो है सो लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधीनगर के महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने री इवेंट के कौन सा संस्करण जो है सो उद्घाटन किया है। कौन सा संस्करण जो है सो उद्घाटन अभी हाल में जो हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, कौन सा हुआ है, तो ये चौथे जो है सो संस्करण का चौथे संस्करण का उद्घाटन अभी किया गया है इनके द्वारा। तो इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में फोर्थ री इवेंट का उद्घाटन किया। इन्होंने अहमदाबाद को गांधीनगर और गिफ्ट सिटी से जोड़ने वाली
एक मेट्रो ट्रेन को दूसरे चरण को भी क्या किया है इन्होंने, इसी दिन हरी झंडी दिखाई है। और क्या किया है उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी यहाँ उद्घाटन और शिलान्यास इनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लगातार छठी बार प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जो है सो प्राप्त किया है? किसके द्वारा ये जो है सो प्राप्त किया गया है? तो ये RINL जो है सो एक कंपनी है, उसके द्वारा अभी जो है राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है, इनको दिया गया है। बात किया जाए RINL को लगातार छठी बार प्रतिष्ठित CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार इनको दिया गया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को ये जो है सो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सरकार ने निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर विजयपुरम, श्री विजयपुरम जो है सो रखने का फैसला किया और रखा गया है? पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, कन्याकुमारी या चंडीगढ़? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है सो बदलकर क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम जो है सो नाम रख दिया गया है। इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ऐलान किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर को नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा, श्री विजयपुरम कर दिया जाएगा। इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं। देखिए, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, श्री, अब कहाँ हो गई, तो श्री विजयपुरम, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम। किस लिए प्रसिद्धि है इसकी, तो समुद्र तट बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ की हरियाली, वहाँ के पर्यावरण और साफ सुथरा पानी है वहाँ का। बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी है इसकी, तो मुख्य भूमि से, बंगाल की खाड़ी की मुख्य भूमि से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है ये क्या, ये श्री विजयपुरम। भारत सरकार ने 13 सितंबर 2024 को इसका ऐलान किया कि पोर्ट ब्लेयर का नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसका नाम क्या किया जाएगा, इसका पोर्ट ब्लेयर किया जाएगा। और सेलुलर जेल भी यहाँ पर है, क्या है, सेलुलर जेल भी। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर क्या किया है, जुल्म ढाए हैं यहीं पर इस जेल में रखकर। पोर्ट ब्लेयर में कई संग्रहालय भी देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कई संग्रहालय जो है सो देखने को मिलते हैं। जैसे संग्रहालय यहाँ मिलेगा, समुद्र संग्रहालय मिलेगा और लघु उद्योग संग्रहालय आपको यहाँ देखने को मिले। पोर्ट ब्लेयर 135 किलोमीटर दूर निर्जर बैरन द्वीप पर एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का जो है सो द्वीप है जो यहाँ स्थित है। कहाँ है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गया अब श्री विजयपुरम। यहाँ तक हमने जो है सो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। आप लोग हमारे जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको इस तरीके का जो है सो डेली कंटेंट दिया जाएगा और बेहतर और अच्छे कंटेंट हम लोग लाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा हेल्प कीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और जो है सो लाइक कीजिए। कुछ अगर कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।